आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। पारिवारिक रिश्तों पर गरीबी का जो असर होता है, एक भाभी का अपनी ही ननद से जो व्यवहार होता है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक मंजू नाम की महिला रहती थी। वह अकेली माँ अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में घर में रहती थी। मंजू की जो कहानी है वो बहुत ही संघर्षशील रही है। अपने पति की आकस्मिक मौत के बाद उसने अपने एक बेटे को पालने के लिए मेहनत मजदूरी, कभी खेतों में काम करके या कभी तो दूसरों के घर काम करके अपने बेटे को बड़ा किया। उसका एकमात्र सहारा उसका एक भाई विनोद था, जो शहर में नौकरी करता था। लेकिन विनोद की पत्नी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह अपने ननंद मंजू को एक गरीब और तुच्छ समझती थी। वह अपने ननंद को हमेशा परेशान करती थी और ताने भी मारा करती थी। लेकिन विनोद अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि उसकी बहन के लिए वह सब कुछ है। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही मंजू अपने बेटे के साथ अपने भाई के घर पहुंची थी। अंजू ने भले अपने ननंद का स्वागत किया हो, लेकिन उसके नज़रों में तिरस्कार की भावना साफ झलक रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही था कि मंजू यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है, और वह बात बात में उसको मारा करती थी। लेकिन मंजू को अपने भाई से प्रेम था। वह रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर सिर्फ राखी बांधने के लिए आई। मंजू ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधी। अंजू ने सोचा मौका तो अच्छा है ये बताने के लिए कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और वह अपने कमरे में गई और एक पुरानी सी साड़ी पॉलीथीन में पैक करके लाई और अपने ननद के हाथों में देते हुए बोली, दीदी ये साड़ी आपके लिए है, इसे पहन लेना, ये काफ़ी है आपके लिए। मंजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी विनोद अपने ऑफिस का बैग खोला और उसमें से एक नई साड़ी और एक नया मोबाइल निकाला और अपनी बहन के हाथ में थमाते हुए बोला, मैं हूँ ना, यह तुम्हारा गिफ्ट है मंजू। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन अंजू जो थी वो बहुत ही नाराज़ हो गई, खुश नहीं थी। उसने बोला, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और अंजू जो है अपना मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद अंजू का भाई बीमार हो गया और उसके इलाज के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत पड़ी। अंजू का जो परिवार वालों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, कमज़ोर होने के नाते इतने पैसे का बंदोबस्त करना संभव ही नहीं था। अंजू ने विनोद से मदद मांगी। विनोद ने भी 5 लाख का चेक दिया, लेकिन इतने पैसे से ऑपरेशन होना संभव नहीं था। यह खबर जैसे ही मंजू को मिली, उसने अपने बाबूजी के घर से मिले गहने को लेकर अंजू के पास गई और उसको दे दिए और बोली, भाभी इन गहनों को बेच दीजिए और पहले इलाज करवा दो। अंजू की नज़रें शर्म से नीचे झुक गई और बोला, दीदी ये तो। जब तक अंजू कुछ बोल पाती, मंजू ने टोकते हुए बोली, भाभी अभी कुछ नहीं, पहले इलाज होने दो, आपको जो भी कहना है बाद में कहना। अंजू की आंखों में आंसू आ गए, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपनी ननद को गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, दीदी मुझे माफ़ कर दो। यह सब मंजर विनोद भी देख रहा था और वह भावुक हो गया। ऑपरेशन पूरा हुआ। कुछ दिन बाद उसका भाई एकदम ठीक हो गया। अंजू का जो स्वभाव अब एकदम बदल गया था। वह अपने घर आई, विनोद से बोली, दीदी के घर नहीं चलना क्या। विनोद के साथ वह बाजार गई और खूब उपहार कपड़े लेकर आए। दूसरे दिन उसने अपने ननद के घर गई। दोनों बहनें गले मिली और दोनों की पुरानी कड़वाहट एकदम दूर हो गई। अब दोनों एक सगी बहनों की तरह रहने लगी। ये देखकर विनोद बहुत ही ज़्यादा खुश था। ये थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार और समझदारी होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ
कितनी भी कठोर क्यों ना हो, परिवार का साथ, एक दूसरे का सम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।